Hey, welcome back. This is Gaurav Pathak, motivational and inspirational speaker and lecturer of American Coaching Center. Just you're watching on the screen English Speaking Day 3rd. इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरी इंग्लिश स्पीकिंग डे फर्स्ट और डे सेकेंड की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारी वीडियोस इंग्लिश स्पीकिंग की मिले। आपको इस चैनल पर इंग्लिश स्पीकिंग का पूरा कोर्स करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। बस फीस एक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि मैंने बताया, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कहां पर ए का यूज होगा, कहां पर एन का यूज होगा और कहां पे दा का यूज होगा। आर्टिकल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन हमेशा बच्चे बार बार पढ़ते हैं और कंफ्यूजन हमेशा उनके मूड में रहती है कि किस तरीके से ए, एन और दा का यूज किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से आई विल टेल यू द यूज ऑफ ए एंड दा, एंड आई विल टेल यू द टेक्निक्स एंड tricks related to the articles you will never forget. आप कभी भी नहीं भूलेंगे जो ट्रिक और टेक्निक्स के द्वारा मैं आपको आर्टिकल्स का यूज बताने जा रहा हूं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं आर्टिकल्स तीन होते हैं, ए एंड द। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और द डेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसे हम हिंदी में अनिश्चित और निश्चित आर्टिकल्स बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि कहां पर ए, कहां पर एन और कहां पे दा का यूज होगा। सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ए और एन का हिंदी में मतलब क्या होता है। दोनों का हिंदी में मतलब एक होता है। एक, ए और एन दोनों का हिंदी में मतलब एक होता है। अब हमको पता यह करना है कि कहां पर ए का यूज होगा और कहां पर एन का यूज होगा। देखिए, हमने पढ़े हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और इनको छोड़कर जो 21 बचे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। हमने पढ़ा है कि जिन वर्ड्स में स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट की आवाज निकलती है, जिनमें कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज निकलती है, उनके आगे हम ए का यूज कर देते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उच्चारण में अगर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज निकलती है तब हम ए का यूज कर देते हैं। ये मैंने नॉर्मली पढ़ा है, ये सबने नॉर्मली पढ़ा है। और जिन वर्ड्स में वॉवेल्स की आवाज निकलती है, ये जो हमारे 5 वॉवेल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वॉवेल्स हैं, इन 5 वॉवेल्स की अगर किसी भी वर्ड्स में आवाज निकलती है तब हम क्या कहते हैं, वहां पर एन का यूज हो जाएगा। ये तो हमारी ऊपर डेफिनेशन हो गई, लेकिन ट्रिक और टेक्निक्स क्या लगेंगे। चलिए हम ट्रिक और टेक्निक की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पर आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, अगर किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट की आवाज निकल रही है, अगर वहां पर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज निकल रही है, किसी भी शब्द का आप उच्चारण करते हैं और वहां पर कॉन्सोनेंट की आवाज निकल रही है, तब आप बिना सोचे और समझे ए का यूज कर दीजिए। वहां पर ए का यूज होगा। ए मींस कॉन्सोनेंट की आवाज निकले। ए के लिए आपको कोई ट्रिक और टेक्निक की जरूरत नहीं है। कॉन्सोनेंट की आवाज निकले, वहां पर आप ए लगा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं यहां पर बॉय, तो बी यहां पर क्या है, बॉय मींस बा निकल रहा है और बा यहां पर एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो इसके आगे ए लग जाएगा। जैसे हम बात करें गर्ल की बात करें तो यहां पर जी निकल रहा है, गा गा गा, और गा कैसा है, गा एक कॉन्सोनेंट है, तो गा के आगे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। जैसे कि बुक, बा निकल रहा है मुझसे बा, तो बुक बा निकल रहा है और बा कैसा है, बा एक कॉन्सोनेंट है, तो यहां पर बुक के आगे क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। लेकिन हमको ट्रिक्स याद करनी है एन के आगे। एन कहां पर लगेगा, एन कहां पर यूज होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर कुछ वर्ड लिख रहा हूं, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिटी, यूजफुल, यूरोप। अब आप यहां पर देखिएगा, इतने सारे मैंने यहां पर वर्ड्स लिख दिए और इन वर्ड्स में आप इनका उच्चारण करेंगे। जब आप इनको बोलेंगे, जैसे यूनिटी, तो यू निकल रहा है और यू यहां पर क्या है, वॉवेल है। यू एक यहां पर वॉवेल है, जैसे मैंने 5 वॉवेल बताए, उसमें यू भी एक वॉवेल है और यू की आवाज निकल रही है, तो आप क्या यहां पर एन लगाएंगे,
आप कहेंगे मैं यहां पर एन लगाऊंगा। यूजफुल में भी आप क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। यूरोप में भी आप क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। लेकिन ये सारी चीजें गलत हैं, किसी में भी एन नहीं लगेगा। अब आप कहेंगे मैंने जब बर्ड का नाम लिया, जब मैंने उसका उच्चारण किया तब यू निकल रहा था और यू एक बॉबिल है, तो फिर यहां पर एन क्यों नहीं लगेगा? आइए यही तो हमको पढ़ना है, यही ट्रिक और टेक्निक्स हमको सीखना है। देखिए, जब भी किसी भी वर्ड में पहला लेटर बॉबिल हो और बॉबिल का जो उच्चारण हो, उस शब्द का जो पहले अक्षर का उच्चारण हो वो बहुत लंबा हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा यूनिवर्सिटी, तो यहां पर यू बहुत लंबा खींचा गया है, यू यहां पर बहुत लंबा खींचा गया है। और जब किसी भी वर्ड का स्टार्टिंग का अक्षर बॉबिल हो और उस बॉबिल पे बहुत जोर दिया गया हो, उसको लंबा खींचा गया हो, तब वहां पर एन का यूज नहीं करते हैं, वहां पर ए का यूज करते हैं। जैसे यूजफुल, तो यू को बहुत लंबा खींचा गया है, यहां पर जो यू है ये यू बहुत लंबा खींचा गया है, तो यहां पर यू के आगे एन लगेगा। ऐसे यूरोप यू प्लस रोप, तो यहां पर यू को बहुत लंबा खींचा गया है, इसीलिए यहां पर ए का यूज होगा। और अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर बॉबिल ना हो और उसका उच्चारण बॉबिल होता हो, दूसरा रूल है ये दूसरी ट्रिक याद करिएगा। यदि किसी भी शब्द का पहला लेटर बॉबिल ना हो और लेकिन उसका उच्चारण बॉबिल होता हो, बॉबिल से शुरू होता हो, तब वहां पर एन का यूज करेंगे। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा लीजिए, जैसे अवर लिख दिया, HOUR, अवर यहां पर लिख दिया, तो यहां पर एच क्या है, एच यहां पर बॉबिल नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है वो आ रहा है, अवर, तो अवर के आगे क्या लग जाएगा, अवर के आगे एन लग जाएगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट, यहां पर पहला लेटर बॉबिल है लेकिन इसका उच्चारण भी बॉबिल ही है, एलिफेंट, लेकिन यहां पर एलिफेंट नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं एलिफेंट। मींस यहां पर जो बॉबिल है उसको लंबा खींचा नहीं गया है, मींस यहां पर उसको धीरे से बोल दिया एलिफेंट, तो यहां पर एन का यूज होगा। समझ में आ रहा है? मींस हमको ये ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। अगर बॉबिल का उच्चारण बहुत लंबा हो तो वहां पर ए का यूज करेंगे, और यदि बॉबिल का उच्चारण लंबा ना हो, शॉर्ट हो और पहला लेटर कैसा हो, बॉबिल हो और उसका उच्चारण भी बॉबिल हो, तब भी हम वहां पर एन का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पे आप देख सकते हैं। तो यहां पर आपने सिंपली दो बातें याद कर ली हैं। यदि किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में कॉन्सोनेंट की आवाज आ रही है तो वहां पर किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। और यदि किसी भी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन में, किसी भी शब्द के उच्चारण में यदि बॉबिल की आवाज आ रही है तो हम वहां पर एन का यूज कर देंगे। और ट्रिक हमने याद कर ली, अगर किसी भी बॉबिल की आवाज आ रही, किसी वर्ड में बॉबिल की आवाज आ रही है और उस बॉबिल को बहुत लंबा खींचा गया है, तब वहां पर एन का नहीं बल्कि ए का यूज करेंगे। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल दा की। अब हम दा की बात करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल दा मींस इसका नाम ही है डेफिनेट, मींस निश्चित चीजों के लिए दा का यूज करते हैं। दा की कोई हिंदी नहीं होती है, पर दा हमको कहां पर लगाना है, ये बातें हमको सीखना है। देखिए, दा मतलब होता है, दा का मतलब होता है स्पेसिफिक चीजें, कुछ विशिष्ट चीजें होती हैं, जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उनके आगे हम दा लगाते हैं। सबसे पहली बात आप याद रखिएगा, यदि हम किसी भी सेंटेंस में एक इंसान का जिक्र कर रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में एक इंसान का जिक्र कर रहे हैं और उसी इंसान का उसी सेंटेंस में दोबारा से जिक्र करें, मीन्स किसी भी इंसान का हम एक बार उस सेंटेंस में नाम लें, दोबारा फिर से हम उसी का जिक्र करें, तब दोबारा जब हम उसका जिक्र करेंगे तब उसके आगे दा का यूज हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा आई मीट अ बॉय, मीन्स आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। द बॉय वॉज पुअर, मैंने लिखा आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला। द बॉय वॉज पुअर। अब देखिए यहां पर मैंने पहले लिख दिया आई मेट अ बॉय, मींस लड़के का मैंने पहले एक बार नाम ले लिया, अब दोबारा से मैंने उसी लड़के पर फोकस किया है, तब
वहां पर मैंने लड़के से पहले दा का यूज किया है। इसीलिए ये ट्रिक एक है हमारे पास कि यदि एक सेंटेंस में किसी भी इंसान का जिक्र किया गया हो या किसी भी चीज का जिक्र किया गया है और दोबारा उसी सेंटेंस में उसी चीज का जिक्र किया जाए, तब उसके आगे दा का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा आई मेट अ बॉय, द बॉय वॉज पुअर, उसी लड़के का मैंने दोबारा जिक्र कर दिया, इसीलिए उस लड़के के आगे दा लग गया। अब दा का यूज कहां कहां होता है, जैसे किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम ले लें, किसी भी महाद्वीप का नाम ले लें, किसी भी हम बड़ी नदी का नाम ले लें फेमस, किसी भी हम बड़े यूनाइटेड किंगडम का नाम ले लें जिसमें 5-6 देश मिले हुए हैं। किसी भी कंट्री के आगे कभी भी दा नहीं लगता, किसी भी कंट्री के आगे दा नहीं लगता, ये याद रखिएगा। लेकिन यदि किसी भी 4-5 कंट्री का संगठन है, जैसे था यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, तब उसके आगे हम दा लगाते हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के आगे हम दा नहीं लगाते हैं। इसीलिए जैसे कि कोई भी स्पेसिफिक चीज हो, जैसे कि मैंने नाम ले लिया किसी भी माउंटेन का, तब हमेशा माउंटेन के आगे क्या लगता है, दा लगता है। किसी भी फेमस चीज के आगे दा लगाते हैं, किसी भी नदी के आगे, किसी भी पर्वत के आगे, किसी भी महाद्वीप के आगे, किसी भी उपमहाद्वीप के आगे हमेशा दा लगता है। ये याद रखिएगा, दा पे ज्यादा बात नहीं करनी है, हमें बात करनी थी एन पे ज्यादा फोकस करना है। और दा किसी भी स्पेसिफिक जो फेमस चीजें हो, जैसे दा ताजमहल, आप सबने पढ़ा होगा दा का यूज कहां कहां पे होता है, और दा पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू स्टडी अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग। मैंने बोला था 5 दिन आपकी ग्रामर चलेगी, जिसमें मैं आपको ग्रामर में जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर करते चलूंगा, और छठे दिन से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट हो जाएगी, और 3 महीने आपको इंग्लिश स्पीकिंग करवाई जाएगी, और चौथे महीने आपको अमेरिकन सिखाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच, धन्यवाद।